नमस्कार। आज हम आए हैं मेलरोज के महेश्वरनाथ मंदिर में। ये लगभग 50 साल पुराना है और इसका जो फाउंडर है उससे आप थोड़ी ही देर में मिलेंगे। और आज का जो पूजा विधि है वो संभालेंगे इंदौर यानी मध्य प्रदेश से आए हुए आचार्य नरोत्तम शर्मा जी। अभिषेक हम रोज करते हैं, संकल्प भी लेते हैं, लेकिन संकल्प क्यों किया जाता है इसके पीछे एक कथा है। और जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इसमें 52 देवी देवताओं का नाम भी लेना पड़ता है, लेकिन कथा बहुत ही सुंदर है। आप जरूर आचार्य नरोत्तम जी से सुनिएगा और इस पूजा विधि में भाग लीजिए। साथ में आप मेलरोज के श्री सत्य साईं सर्विस यूनिट के सदस्यों से भजन भी सुनेंगे। तो चलिए पूजा विधि में भाग लेते हैं, जो मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। बोलिए ओम विष्णु 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 हरि ओम महा ओम विष्णु 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 श्रीमद्भागवतो हि महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो हि द्वितीय प्रार्धे श्वेतवारः कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे मॉरिशस देशे मेलरोज नामक ग्रामे है। बोलिए मम लाभार्थम क्षेमार्थम विजयार्थम सकल मनोकामना सिद्धार्थम निमित्तेन मम कायिक वाचिक मानसिक दैहिक दैविक भौतिक सकल ताप दोष समनार्थ मम ग्रहे सुख समृद्धि ऐश्वर्य सर्व मंगल कामना निमित्तार्थ निमित्तेन मम शरीरेण सर्व रोग कष्ट भय व्याधि दुख निवारणार्थे निमित्तेन अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तेन प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल स्थिरेण निमित्तेन मम कारोबार व्यापार लाभार्थम क्षेमार्थम विजयार्थम सकल मनोकामना सिद्धार्थम निमित्तेन शुभ विक्रम संवत 2080 शाली वाहन शाके 1945 मध्य श्रावण मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयायाम तिथो। यह संकल्प का जो विधान है, यह संकल्प उत्पन्न हुआ भगवान सतयुग में, जब राजा बलि के द्वारा यज्ञ किया जा रहा था। और यज्ञ क्यों किया जा रहा था? देवताओं के ऊपर विजय प्राप्ति के लिए। जब इंद्र को यह पता चला कि राजा बलि जो राक्षस राज है वह हमें पराजित करने के लिए यज्ञ कर रहा है, तो वह माता देवताओं की जो माता हैं उनके पास गए और उनसे कहा कि हे माता, दिति माता थी, दिति माता के पास गए, उनसे कहा कि माता कुछ हमारा ऐसा कुछ रक्षा करो जिसके द्वारा हम जो हैं इन राक्षस राज बलि से जो है पराजित ना हो पाए। कहा जाता है दिति और अदिति दो जो है पत्नियां हैं कश्यप ऋषि की। कहा जाता है कश्यप ऋषि ने और दिति महारानी ने माता ने खूब तपस्या की भगवान नारायण की, और भगवान नारायण की तपस्या करने के बाद जो है उनके यहाँ भगवान नारायण प्रसन्न हुए
और वरदान स्वरूप मांगा कि हमें भगवान आप हमारे घर में उत्पन्न हो जाइए, हमारे घर में जन्म लीजिए। और कहा जाता है उनके यहाँ भगवान ब्राह्मण रूप में वामन अवतार में आए और वह राजा बलि के यहाँ गए। छोटे से बालक, कितने 52 अंगुल के ब्राह्मण के रूप में गए, छोटे से बच्चा। और कहा जाता था कि राजा बलि ने यह निश्चय कर रखा था, यह ठान रखा था कि जितने भी ब्राह्मण आए उनको निराश नहीं करना है, क्योंकि ब्राह्मणों को जीत करके ही, ब्राह्मणों को दान करके ही देवताओं को पराजित किया जा सकता है। आखिर कहा गया कि जब अनेक ब्राह्मणों को दान दिया, उस समय राजा बलि के यहाँ छोटे से 52 अवतार में ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा, राजन भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि। आखिर राजा बलि ने कहा कि तुरंत जो है ब्राह्मण बालक को दान दिया जाए। दान देने के लिए राक्षस राज बलि के सेवक लोग गए, उन्होंने दान देना चाहा, बालक ने दान नहीं दिया और दान नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दान लूंगा तो राजा बलि से ही लूंगा, जो इस यज्ञ का आयोजन करता है उसी से मैं दान लूंगा। आखिर कहा जाता है कि राजा बलि स्वयं उठ करके आए, उन्होंने जो है 52 भगवान को दान दिया, लेकिन राजा बलि के दान को 52 भगवान ने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राजन, मैं दान में मुद्राएं नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा कि बालक तुमको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। उन्होंने क्या कहा? 3 पग जमीन चाहिए। तो कहा कि ठीक है, तुम आधा राज्य ले लो। बोले मुझे आधे राज्य की कामना नहीं है राजन, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन ही चाहिए। आखिर कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि ठीक है, ले लो 3 पग, क्योंकि कहा जाता है हट 3 प्रकार के होते हैं। स्त्री हट, स्त्री अपने हट पर आ जाए तो पति के सामने जो है मनवा करके ही मानती है। और कहा जाता है साधु हट, साधु अगर अपनी इच्छाओं पर आ जाए तो वह अपने शिष्य से सब कामनाएं मनवा करके ही मांगता है। और उसी तरह से बालक जब रूठ जाता है तो उसको जो है माता पिता के द्वारा मानना ही पड़ता है। तो ये बालक स्वरूप में थे। उन्होंने कहा कि अरे भैया, तेरे 3 पग तो छोटे छोटे से पग होंगे, इसलिए चल ठीक है ले ले। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं राजन, मैं इस तरह से नहीं लेता। तो फिर किस तरह से लोगे? बोले पहले संकल्प करो। तो कहा जाता है संकल्प की जो व्यवस्थाएं हैं वो सतयुग से भी समय से पहले, यानी कि 52 अवतार में जो है यह संकल्प लिया गया। उस संकल्प में भी शुक्राचार्य जी महाराज, जो राक्षस राज के गुरु थे, वो आए। उन्होंने मना किया राजा को कि राजन, ये संकल्प मत दो। बोले क्यों गुरुजी, क्यों नहीं दूं? बोले इसलिए मत दो संकल्प क्योंकि ये ब्राह्मण के रूप में नारायण है। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी, अगर ये नारायण है तो मुझे नारायण अगर मेरे दरवाजे पर भिक्षा के लिए आए हैं तो मैं जरूर दूंगा। तो बोले अच्छा। तो बोले ठीक है, तू श्रीहीन हो जाएगा। तो बोले नहीं, श्रीहीन तो जो है गुरुजी, अब तो मैंने ठान लिया, जो होगा देखा जाएगा। तो कहा जाता है जैसे ही उस समय इस तरह का एक लोटा हुआ करता था और उस लोटे में एक नाल निकली हुई रहती थी जिसको सुराही बोला जाता था। तो सुराही के अंदर से जो है डाला जाता था आचमनी के रूप में। 52 भगवान ने जो है आचमनी स्वरूप में उनको 3 बार जल दिया। दैहिक, दैविक, भौतिक, यानी 3 तरह के ताप नष्ट करने के लिए। और जो है कहा जाता है कि 3 तरह के ताप नष्ट हो जाएं, 3 तरह की स्त्रियां आए, अष्ट सिद्धि 9 निधि प्राप्ति हो, इसके लिए यह संकल्प किया जाता है। संकल्प में मनोकामना क्या है, आपका कारण क्या है, उस कार्य को करने का कारण क्या है, यह बताया जाता है। जब तक आप संकल्प में अपने मन की कामनाओं को नहीं बताएंगे तो वह संकल्प सिद्ध नहीं होता है। इसलिए हमें संकल्प करते समय अपने मन में वो कामना को लेना है कि हे नारायण, हे भोलेनाथ, मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं और मेरे मन में ये कामना है, मैं इस कारण आपका अभिषेक करना चाहता हूं कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे और आरोग्यता बनी रहे और जो है
प्रेम सद्भावना परिवार में बना रहे और विश्व में शांति बनी रहे, यह कारण जो है संकल्प कार्य करने वाले के मन में होना चाहिए। तब से जो है संकल्प की प्राप्ति हुई। और कहा जाता है संकल्प लेने के बाद बावन भगवान ने अपना विकराल रूप धर लिया, और विकराल रूप धर लिया। और कहा जाता है विकराल रूप धरने के बाद में उन्होंने एक पैर में पूरा पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे लोक में आकाश लोक को नाप लिया, तीसरे में जो है पृथ्वी लोक, पाताल लोक और आकाश लोक, सब तीनों लोकों को नापने के बाद में कहा जाता है उन्होंने बोला कि 2 लोक नापने के बाद तीसरे बार में बोला कि हे बलि, तीसरा पैर तो मेरा पृथ्वी लोक पूरा हो गया, आकाश लोक पूरा हो गया, तीसरा पैर कहाँ रखूं? बोले मेरे सिर पर भगवान। आखिर उनके सिर पर अपना पैर रखा और राजा बलि को कहाँ का राजा बना दिया? पाताल लोक का। और जो है राजा बलि, मैं तेरे इस संकल्प से प्रसन्न हो गया हूं, तेरे इस संकल्प से मैं प्रसन्न हो गया हूं, बोल क्या मांगता है? तो उन्होंने कहा कि भगवान आज से तुम जो है 4 महीने जो है मेरे यहां आकर के, 6 महीने मेरे यहां आकर के क्या करो, मेरे घर की क्या करें, पहरेदारी करो। तो ये श्रावण मास भी का भी चलन जब से ही हुआ है, जब जब एकादशी आती है, देवशैनी एकादशी आती है, भगवान नारायण चले जाते हैं पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ, और उस समय जो है क्या होता है, भगवान शंकर इस पृथ्वी लोक का शासन अपने हाथ में ले लेते हैं। इसलिए यह संकल्प किया जाता है और उसी दिन से श्रावण मास की प्रारंभ हो जाता है।
अम्बे अम्बिके अम्बालिके नेमानयति कृष्ण सुभद्रकां काम्पिलवासिनीमः। ओम ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री गौरी माता पूजनार्थे पुनः पुष्पम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि नमः। बोलिए गौरी माता की जय। ओम तत्कुमाराय विद्महे कार्तिकेयाय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात्। स्कंद भगवान पूजनार्थे पुनः अक्षतम समर्पयामि नमो नमः। ओम महावीर वीरभद्रम रुद्रकोपादिनी श्रुतम शिवगणादिश्रेष्ठम वीरम आव्यामहम। श्री वीरभद्र भगवान पूजनार्थे पुनः अक्षतम समर्पयामि नमः। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। ओम विश्वसवा आत्मजम देवम रीलविलयम समुद्भवाम यक्षराजम कुबेरम तम देवम आवाम्यहम। श्री कुबेर भगवान पूजनार्थ पुनः अक्षतम समर्पयामि नमः। बोले कुबेर भगवान की जय। पुनः अक्षत लेकर के भगवान नंदीश्वर को भी आवाहन करेंगे। ओम शिवस्य सुप्रिय नंदी शिवस्योत वाहनम गौरीश्वर प्रिय भक्तम नंदी आवाम्यहम। श्री नंदीश्वर भगवान पूजनार्थे पुनः अक्षतम समर्पयामि नमो नमः। पुनः भगवान नागदेव का आवाहन करेंगे। नागदेव नमस्तुभ्यम शिवकंठ विभूषणम अंतरिक्ष स्थितम देवम सर्प आवाम्यहम। श्री नागराज भगवान पूजनार्थे पुनः अक्षतम समर्पयामि नमो नमः। पुनः इस हाथ में ले लें। ओम नमो संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमो नमः। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलं परशो मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुतममे गणे व्याघ्रे कृतिवसानं विश्वाध्यं विश्ववंधं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं रुद्र भगवान शिव शंकर पूजनार्थे पुनः अक्षतम समर्पयामि नमः। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। बेलपत्र ले लें। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणमस्तु। बिलपत्रम समर्पयामि नमो नमः। भोलेनाथ भगवान की जय। रुद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय।
माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यामयातानि पुष्पाणि पूजार्थे प्रदीयताम पुष्पमालायां ते समर्पयामि हि नमो भोलेनाथ भगवान की जय। जल चढ़ाएं। हरि ओम रुद्राय नमो नमः। ओम सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचम्याम मया दत्त्वा ग्रहणाम परमेश्वर। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनिया चरवामवती वैदिका क्षिप्रा वेदवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्या पुण्य जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु वै मंगलम। ओम रुद्राय नमो नमः। आस्तोषाय नमः। चितकंठाय नमः। शिवाप्रियाय नमः। उग्राय नमः। देवाय नमः। महादेवाय नमो नमः। भोलेनाथ भगवान की जय। दुग्ध स्नानम। ओम कामधेनु समुत्पुण्यम। ओम रुद्राय नमो नमः। कामधेनु समुत्पुण्यम। ओम रुद्राय ते नमो नमः। ओम पयाः प्रतिभ्यां पय औषधेषु पयो दिव्यंतृक्षे पयोदाः पयस्पति संतुमयी अम्मः। हरि अम्मः। ओम रुद्र भगवान पूजनार्थे पय स्नानम समर्प्यामि हि नमो नमः। जल चढ़ाएं। ओम सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचम्याम मया दत्त्वा ग्रहणाम परमेश्वर। ओम रुद्राय नमो नमः। आस्तोषाय नमः। चितकंठाय नमः। शिवाप्रियाय नमः। उग्राय नमः। देवाय नमः। महादेवाय नमो नमः। ओम पयस्तु समद्भूतम मधुराल्यम शक्ति प्रभम दध्यानीतम मया देव ग्रहाणाम परमेश्वर। दधि स्नानम समर्प्यामि हि नमो नमः। दधि स्नानम ते शुद्धोदक स्नानम। ओम सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचम्याम मया दत्त्वा ग्रहणाम परमेश्वर। भोलेनाथ भगवान की जय। ओम पयस्तु। हरि ओम ओम नवनी समुत्पुण्यम सर्वेषां जीवनं परम घृतं तुभ्यं प्रदर्शनामि स्नार्थे प्रतिगेयताम। रुद्र भगवान शिव शंकरो पूजनार्थे घृत स्नानं समर्प्यामि हि नमः। सर्वतीर्थ समायुक्तं सुगंधिं निर्मलं जलम आचम्याम मया दत्त्वा ग्रहणाम परमेश्वर। नमो संभवाय च मयोभाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमो नमः। भोलेनाथ भगवान की जय। शर्करायां ओम इक्षुसार समद्भूतां शर्करां पुष्टिकारकं मलापहारकं दिव्यं स्नार्थे प्रतिगेयताम। ओम रुद्राय नमो नमः। हरि ओम। पुनः जल चढ़ाएं। ओम सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचम्याम मया दत्त्वा ग्रहणाम परमेश्वर। मधु स्नानम। ओम तरुपुष्प। ओम तरुपुष्प समद्भूतम सुस्वादरम मधु तेजः पुष्टिकरम दिव्यम स्नार्थे प्रतिगेयताम। मधु स्नानम समर्प्यामि हि नमः। जल चढ़ाएं। ओम गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरवंत विदिका क्षिप्रा वेदवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्य पुण्य जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु वै मंगलम। हरि ओम। चढ़ाएं। पंचामृतम। ओम पयो दधि घृतम चैव मधुम च शर्करायुतम पंचामृतमया देवं ग्रहाणाम परमेश्वर। पंचामृत स्नानं समर्प्यामि हि नमो नमः। शुद्धोदक स्नानम। ओम सुधवालो सर्वसुधवालो मणिवालस्तथा अश्विना श्वेता श्वेता रुणक्षो रुद्राय पशुपते कणयाम अवलिप्ता रुद्रा नव रूपा पार्जन्याः। भोलेनाथ भगवान की जय। ओम हरिद्रायां सर्वर्णानां ओम सर्व सौभाग्यदायिनी देवी स्वम नमस्तुभ्यम रुद्र ते प्रतिगेयताम। रुद्र भगवान शिव शंकरो पूजनार्थे हरिद्रा स्नानं समर्प्यामि नमः। शुद्धोदक स्नानम। ओम सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचम्याम मया दत्त्वा ग्रहाणाम परमेश्वर। भोलेनाथ भगवान की जय। ये भस्म है। ओम चढ़ाए। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रुद्र भगवान शिव शंकरो पूजनार्थे भस्म स्नानं समर्प्यामि हि नमः। ओम गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरवंत वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्या पुण्य जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु वै मंगलम। हरि ओम। ओम हरि ओम। ओम श्री खंडम चंदनम दिव्यम गंधाडु सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेषम चंदनम ते प्रतिगेयताम। हरि ओम। रुद्र भगवान पूजनार्थे रक्त हरि ओम नमो संभवाय च मय भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमो नमः। भोलेनाथ भगवान की जय। हरि ओम।
ओम हरि ओम चढ़ाइएगा। हरि ओम ओम त्वम हरि ओम ओम कुंकुम कामना दिव्यम कामना काम संभवम कुंकेनार्चुत देव ग्रहाणाम परमेश्वर रक्त चंदनम समर्पयामि ही नमो नमः। ओम रुद्राय नमो नमः। आस्तोषाय नमः। शतकंठाय नमः। उग्राय देवाय महादेवाय नमो नमः। हरि ओम हरे ओम ओम अनेन कृतन पूजनार्थे। हरे ओम ओम अनेन कृतन पूजनार्थे। ओम अलंकाराणि दिव्यम विवृतां ग्रहण देव देव स प्रसीद परमेश्वर। हरि ओम तुलोदकम। हरि ओम ओम रुद्राय नमो नमः। ओम ऐरोवे भोगे पश्यते बाहुज्याहेति परिबाधमान हस्ताग्रो विश्वतापयोनानि विद्वान पुमान पार्थम पातु विश्वतः। हरि ओम जल चढ़ाए। ओम नमो संभवाय च मय च नम शंकराय च मस्कराय च नम शिवाय च शिवतराय च नमो नमः। ओम ज्योशान नमस्तुभ्ये नमस्ते विश्वरूपणे नाना परिमलम द्रव्यम ग्रहाणाम परमेश्वर रुद्र भगवान शिव शंकर पूजनार्थे नाना परिमलम द्रव्यम समर्पयामि नमः। भोलेनाथ भगवान की जय। हरि ओम ओम रुद्राय नमो नमः। एक बिल्वम शिवार्पणमस्तु। बेलपत्रम ते समर्पयामि ही नमो नमः। बेलपत्रम ते इसमें दूध डालें। ओम रुद्राय नमो नमः। भोलेनाथ भगवान की जय। हरि ओम ओम नमस्ते। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवो तुतखिवे नमः। नमस्ते अस्तु धनवने बाभ्यामुते नमः। या ते रुद्रशिवा तनुर्घोरा पापकाशिनी तयो नस्तन्वा गृशन्ता सन्तमया गृशन्ता विचाक्षि यामिखुं गिरिशन्तय हस्तब्रविस्तवे शिवाङ्गिरितां कुरु माहि ग्वङ्खे पुरुखं जगत शिवेन वस्तात्वा गिरिशच्छा वदामसि यथा न सर्वसुमना असत अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषेकः ऐस्तः सर्वाञ्च सर्वात् यातो धान्यो अधराचि पराशुभे असो यस्साम्रोः अरुण उत बभ्रुसुमङ्गलं ये चैनङ्गुं श्रुता अभितोक्सृताः शेषेषां इडमहे असो यो सरपति नीलग्रीवो विलोहितम् उतैनं गोपादृशार्य स दृष्टो मृड्यातु नमो अस्तु नीलग्रीवाय शस्त्रक्षाय मृडुखे अथो ये अश्व सत्त्वानो हम तेव्यो करम नमः। प्रमुञ्चय धनवयो याश्यते हस्ते इक्वे पराता भगवो बप विज्जम धनय कप्रदनो विशल्यो वाणवावत अनिशन्यशय आभूरश्निशंदति याते हेतिरमिश्रम हस्ते बभूते धनु तयाश्वया परिभुज परिते हेतिरश्वाणुविनक्तो विस्वत विस्वस्तारे अस्मिन् देहितम अवत्य सते सुते निशीय शल्यानां मुखां शिवनो शुभना भवय नमस्ते आयु तथा कृष्ण में उमाभ्याम उतते नमे बाभ्याम तम नमने ओम मानो महंतुमतमानो अर्भकम मानो उक्सम मानो वधी पीतरम मोतमातरम प्रियास्तन्वो रुद्र रेखे मानस को तनिये मानो आयु के मानो गोशो मानो अश्व रेखे मानो विराट मानो रुद्रभामितो सत्तत्वम हवामहे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमो नमः। ओम रुद्राय नमो नमः। भोलेनाथ भगवान की जय। रुद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। ओम रुद्राय नमो नमः। ओम कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवनं परम पावनम पावनिकतिश्य पैष्णार्थे प्रतिगयतम ओम पयाः प्रतिभ्यां पय औकतिषु पय दिव्यंतृक्षय पयोदाः पयस्पति संतु मह्यम। रुद्र भगवान शिव शंकर पूजनार्थे दुग्ध अभिषेकम समर्पयामि ही नमः। आर्थे प्रतिगेतां पैष्णानं समर्पयामि ही नमः। ओम रुद्राय नमो नमः। स्तोषाय नमः। शतकंठाय नमः। शिवप्रियाय नमः। उग्राय नमः। देवाय नमः। महादेवाय नमो नमः। हरे ओम रुद्राय नमो नमः। स्तोषाय नमः। हरे ओम रुद्र भगवान शिव शंकर पूजनार्थे दुग्ध स्नानं ते समर्पयामि ही। ओम रुद्राय नमो नमः। स्तोषाय नमः। ओम कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवनं परम पावनं पावनिकतिश्य पैष्णार्थे प्रतिगेतां पैष्णानं समर्पयामि ही नमः। जल चढ़ाए। ओम सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगंधिं निर्मलं जलम आचम्य मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वर। ओम रुद्राय नमो नमः। स्तोषाय नमः। शतकंठाय नमः। शिवप्रियाय उग्राय देवाय महादेवाय नमः। कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परम पावनं पावनिकतिश्य पैष्णार्थे प्रतिगेतां पैष्णानं ते समर्पयामि ही नमः। ओम पैष्णानार्थे हरि ओम ओम अनेन कृतेन पूजनार्थे प्रियन्तां नमः। ओम कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परम पावनं पावनिकतिश्य पैष्णार्थे प्रतिगेतां ओम अनेन कृतेन पूजनार्थे प्रियन्तां नमो नमः। ओम रुद्राय नमो नमः। स्तोषाय नमः। कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परम पावनं पावनिकतिश्य पैष्णार्थे प्रतिगेतां पैष्णानं ते समर्पयामि नमः। हरे ओम रुद्राय नमो नमः। स्तोषाय नमः। शतकंठाय नमः। शिवप्रियाय उग्राय देवाय महादेवाय नमो नमः। सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगंधिं निर्मलं जलम आचम्य मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वर। ओम रुद्राय नमो नमः। भोलेनाथ भगवान की जय। साई शंकर हरि
शंकर हरि ओम, साई शंकर हरि ओम। शिव शंकर हरि ओम, साई शंकर हरि ओम। साई शंकर हरि ओम, कैलास वासा शंकरा शंकरा। कैलास वासा शंकरा शंकरा। पटिपुरीशा परमेश्वरा परमेश्वरा। पटिपुरीशा परमेश्वरा परमेश्वरा। परमेश्वरा शिव शंकर हरि ओम, साई शंकर हरि ओम। शिव शंकर हरि ओम, साई शंकर हरि ओम। साई शंकर हरि ओम, शिव शंकर हरि ओम, साई शंकर हरि ओम। साई शंकर हरि ओम, कैलास वासा शंकरा शंकरा। पटिपुरीशा परमेश्वरा परमेश्वरा। पटिपुरीशा परमेश्वरा परमेश्वरा। शिव शंकर हरि ओम, साई शंकर हरि ओम। शिव शंकर हरि ओम, साई शंकर हरि ओम। साई शंकर हरि ओम, शिव शंकर हरि ओम, साई शंकर हरि ओम।
आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ। देखिए, जैसा कि हमारा जो निवास है भारत में, मध्य प्रदेश स्टेट में, इंदौर में निवास है, और यह हमारे भाग्यों का पुण्य है और भाग्यों का उदय है कि हमने जहाँ जन्म लिया उस स्थान पर दो दो ज्योतिर्लिंग हैं। एक तरफ महाकालेश्वर शिवलिंग है तो दूसरी तरफ ओंकारेश्वर शिवलिंग है, और इन दोनों ही तीर्थों का बड़ा ही महत्व है। जो कहा जाता है, भगवान महाकालेश्वर जो शिवलिंग है, इसके ऊपर प्रतिदिन सुबह सुबह भस्म आरती होती है, और वह भस्म आरती जो है मुर्दे के राख के द्वारा प्रतिदिन लाई जाती है और उनका श्रृंगार किया जाता है। भगवान भोलेनाथ उसमें एक संदेश दे रहे हैं कि यह संसार और यह जीवन क्या है, नश्वर है। वहीं ओंकारेश्वर जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है मानधाता की नगरी। मानधाता जो है, उनके जो वंश में भागीरथ हुए, और भागीरथ जी जो है महाराज ने जो है गंगा को लाए इस पृथ्वी लोक पर, और गंगा को पृथ्वी लोक पर लाने के पहले भगवान शिव की आराधना की, और शिव की आराधना करते हुए उनको भगवान से मांगा कि भगवान मुझे मेरे पूर्वजों को तारना है, इसीलिए जो है आप इस गंगा को धारण कर लें, अन्यथा ये पृथ्वी लोक वापस पानी में विलीन हो जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने जो है उस गंगा को अपने सिर पर धारण किया। ऐसी वो वंशों की ऐसी वो नगरी है, लेकिन वह नर्मदा के किनारे वह है। नर्मदा यानी कि न मरने वाली। आने वाले समय में जैसे माता सरस्वती जो नदी है वो गायब हो चुकी है, पाताल लोक में जा चुकी है, उसी तरह से आने वाले समय में जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तो माता गंगा भी जो है इस पृथ्वी लोक से विलीन हो जाएगी, और आने वाले समय में भगवान भोलेनाथ के द्वारा उत्पन्न की हुई नर्मदा नदी, न मरने वाली, नर्मदा के कंकर सभी शंकर कहा जाता है, ऐसी पुण्यदायी के सहारे भगवान ओंकारेश्वर विराजमान है। और वहां पर कावड़िया लोग जो आते हैं, ये इस मॉरिशस देश का बहुत सुंदर प्रचलन है कि यहां पर प्रतिदिन यहां पर जो है शिव अभिषेक जो होता है वह दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, पंचामृत अनेक विधि के द्वारा, पंच विधियों के द्वारा हो रहा है। लेकिन भारत में यह प्रथा है कि एक लोटा गंगा जल लाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, और वही भगवान पर, भोलेनाथ पर, क्योंकि इतनी लंबी भीड़ है, कतार है कि वहां पर अभिषेक करने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन फिर भी प्रातः जो मंदिर के पुजारी हैं वो अपनी तरफ से अभिषेक करते हैं, और उसके बाद पब्लिक जो आती है, जनता जो आती है, वह अथाह पानी जल चढ़ा करके जो है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करती है और अपने जीवन को धन्य करती है। आखिर यही है कि हमारे जीवन का सत्य यही है कि हम इस जीवन में क्या करें कि भगवान शिव का आराधन करें, क्योंकि श्रावण मास का महीना श्रवण करने का महीना है। इसमें जितना भगवान शंकर का नाम जपेंगे, जितना श्रवण करेंगे, वह पुण्यदायी होगा। भोलेनाथ भगवान की जय। हमारे मंदिर यहाँ बहुत दिन से है, और हम लोग रोज श्रावण मास में सुबह और शाम को अभिषेक पूजा कर रहे हैं। हर सोमवार को करेंगे और हर मासिक को महाप्रसाद देंगे। इस मंदिर के बारे में मैं तो बहुत छोटा था, ये तो मेरे बड़े भाई बता सकते हैं, विष्णु मंगरू जी। आज श्रावण मास के अवसर पर जो गतिविधि समारोह तैयार किए गए हैं, हम सभी मेंबर को धन्यवाद देते हैं। और ये श्रावण मास के महीने में जितने दिन शाम सुबह पूजा चल रहे हैं, यहाँ हम सभी मेरे वासियों को और ये कमेटी मेंबर को धन्यवाद देते हैं। ये मास जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारे लिए बहुत पुण्य है, तो जब सबको हाथ मिलाते हैं तो हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। ये मंदिर यहाँ जैसे है अभी, यहाँ तो उस ज़माने में करीब 50 साल हो गए हैं यहाँ, जब से हम लोग पहला शिलारोहण किए थे। और उस ज़माने में ये ज़मीन खरीदा गया है, ये किसी के दिया हुआ नहीं है, ये सब हमारे पूर्वजों का
दादा से लेकर बाप से लेकर अभी तक नए परियों को भी इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका सावधान है, सबका कंट्रीब्यूशन किसी भी तरफ से है। अगर हम 50 साल पहले लेंगे तो ये दिन लग जाएगा बोलने में, लेकिन संक्षेप में मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने भी हम लोग थे, नाम तो लूँगा तो माइट भी कोई को भूल जाएंगे, लेकिन majority जो है अभी तक है, जैसे बोलते हैं फाउंडर मेंबर सिर्फ 2-3 है और सब चले गए। उस ज़माने में हम लोग यहाँ से निकल कर कहाँ मॉरिशस में घूम कर पैसा दान में मांगने नहीं गए हैं। ये पूछो कि कहाँ नहीं गए थे उस ज़माना में। 25 पैसे 10 पैसे, अभी तो बहुत को मालूम नहीं होगा कि 10 पैसे का सेंट था, 25 सेंट था, 50 सेंट था, रुपया था। रुपया जहाँ मिल जाता था तो वो तो बड़ा भाग था। चरनी, अठनी, यही दान में जब शाम को घूम के आते थे सब कलेक्ट करके, कितने 5-6 मेंबर, तो कितना होता था? 100 रुपया, 50 रुपया, 75, 150, यही मैक्सिमम एक दिन का काम 5-6 आदमी जाते थे रमासने। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे, हम लोग ये ज़मीन खरीदा और शिलारोहण लगवाया। मंदिर अभी तो बनता है, बना जो है बना है, अभी और बनाने का है और बनता जा रहा है। ये अब हम इन लोगों का हाथ, ये जवान लोगों के हाथ में छोड़ दिया है। लेकिन एक बात ज़रूरी है बोलने का कि एक ऐसा मंदिर ऐसा गांव में बनाने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, और ये कष्ट अगर हम सब हाथ नहीं बटाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ये सब का, इसमें जितना मोरिशस का जनता है, इसमें सबका अपना अपना हाथ है, अपना अपना प्रिंट है। और ये नहीं मानना चाहिए कि मैंने किया वो, उसने किया वो प्रेसिडेंट ने किया वो फाउंडर ने किया, नहीं। ये हम सबका है, सबका बराबर है, सबका हक बराबर है। प्रधान है, सेक्रेटरी है, मेंबर एग्जीक्यूटिव है, कोई कुछ भी मेंबर भी नहीं है। ये मंदिर का दरवाज़ा सबके लिए खुला रहता है और खुला रहेगा। यही है हमारा हिंदू का एकता में जीना। सभी को सादर प्रणाम। यहाँ मेलरोज महेश्वरनाथ मंदिर में हमारे महिला विभाग भी हैं और हम यहाँ महिला विभाग हैं, कीर्तन ग्रुप भी है हमारा महिला विभाग में। और यहाँ की सारी सफाई, साफ से रखना, साफ सुथरा, इस सब में सबका योगदान है। और ज़्यादा हम हमारी कीर्तन मंडली भी है और हम जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को भी रामायण और कीर्तन सीखने के लिए यहाँ हमेशा रहते हैं। और दूसरी चीज़ और भी है, हम अपने स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे हम वॉक पे जाते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो महिलाएं मेलरोज की करती हैं और आशा है आगे ये चलता रहेगा। और मंदिर की तरफ से सबको धन्यवाद। ओम जय शिव ओंकारा, भज हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा, अर्धंगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राधे, बोले पंचानन राधे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वसवाहन साधे, ओम हर हर हर, दो भुज चार चतुर्भुज
दस भुजते सोहे, भोले दस भुजते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशि भारी। ओम हर 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 महादेव। वेतांबर बाघंबर अंगे, बोले बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनका, प्रेतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के शेष कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे, प्रणवाक्षर के माथे, यह तीनों एका। ओम हर हर। त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम हर हर हर। जय शिव ओंकारा, भज हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, हर धर्म। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिकं समर्पयामि। नमो नमः। भोलेनाथ भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ भूत भावन कहलाते हैं। भगवान भोलेनाथ माता आद्य शक्ति परम्बा माँ जगदम्बा माँ गौरी के साथ निवास करते हैं। माता गौरी अनेक नामों से जानी जाती हैं। भगवान भोलेनाथ के साथ में माता आद्य शक्ति परम्बा माँ जगदम्बा गौरी निवास करती हैं। गौरी माता को अनेक नामों से जाना जाता है। कोई माता को गौरी पूजन करता है, कोई माता का पार्वती पूजन करता है, कोई माता को शेरों वाली के रूप में पूजन करता है, कोई माता को पहाड़ों वाली के रूप में पूजन करता है। माता जो है हमें जीवन देती हैं, इसलिए माता पार्वती जो है अन्नपूर्णा के रूप में जानी जाती हैं। आइए आप और हम मिलकर के भगवान भोलेनाथ के समक्ष माता जगदम्बा विराजमान हैं, उनके चरणों में अपनी विनती करते हुए कि हे माँ जगत जननी, आप ही गौरी हैं, आप ही पार्वती हैं, आप ही उमा हैं, आप ही शेरों वाली हैं, आप ही पहाड़ों वाली हैं माँ। हे माँ जगत जननी, आप हमारे घर में सुख शांति प्रदान करना माँ। हे माँ जगत जननी, आप हमारे घर में सुख समृद्धि प्रदान करना माँ। हे माँ जगत जननी, आप हमारे घर में आरोग्यता प्रदान करना माँ। हे माँ जगत जननी, आप हमारे घर में प्रेम सद्भावना बनाए रखना माँ। नित्यानंद करी वराभय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्घूताखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्राले या चल वंश पावन करी, काशीपुराधीश्वरी,
भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी कैलासाचल कंदरायल करी गौरी उमा शंकरी कौमारी निगमार्थ गोचर करी ओंकार बीजाक्षरी मोक्ष द्वार कपाट पाटन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरः प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवाश्च भक्ताश्च स्वदेशो भुवनेत्रयम्। बोले जगदम्बे माता की जय, बोले गौरी माता की जय, बोले पार्वती माता की जय, बोले अन्नपूर्णा माता की जय, बोले भोलेनाथ भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आयु करता शांति करता पुष्टि करता पुष्टि करता वरदो भव। भोलेनाथ भगवान की जय। शीश पे गंगा गले भुजंगा भाल त्रिपुंड सजाए हैं। शीश पे गंगा गले भुजंगा भाल त्रिपुंड सजाए हैं। मन मंदिर में अपने जो देखा शिव जी मेरे पधारे हैं।